हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय पंकज सर। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 12 का है, चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये मेरा 8वां वीडियो है, जो आप लोग को 1 से लेके 7 तक मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया हूँ। ये जो 8वां वीडियो है, जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। 7वां वीडियो में मैं आप लोग को बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं कि आप लोग को पूरे कहानी समझ में आया होगा, और आप लोग व्हाट्सएप पे कमेंट भी किए सर हमको पूरा अच्छे से समझ में आया हुआ है। तो आज मैं जो 8वां वीडियो लेके आया हूं आप लोग के लिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ध्यान देखिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में होता क्या है। इसमें आपको देखिए, जो बैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी थी उसमें बहुत सी कमियां थी। क्या थी? बहुत सी कमियां थी। उस कमी को दूर, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में किया गया है। क्या किया गया है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में किया गया है। इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इसमें लिखिए, एक लाइन लिखिए, इसके अनुसार, मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार, लिखिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार धातु लिगेंड बांड की, धातु लिगेंड बांड की प्रकृति आयनिक होती है। प्राकृतिक आयनिक होती है, जिसमें स्थिर वैद्युत आकर्षण पाया जाता है। स्थिर वैद्युत आकर्षण पाया जाता है। हो गया? पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, मेटल के, मतलब धातु के डी ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन लिगेंड के कारण इन संभ्रंश ऑर्बिटल पर प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है, जिसमें n-1 d ऑर्बिटल का विघटन कम ऊर्जा के T2G अधिक ऊर्जा के और EG ऑर्बिटल में हो जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को 2 भागों में बांटा गया है। फिर से एक बार सुन लीजिए कि आपकी पूरी अच्छे से कहानी लिखा जाए। देखिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार धातु लिगेंड की प्राकृतिक आयनिक होती है, जिसमें स्थिर वैद्युत आकर्षण पाया जाता है। हो गया? पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। देखिए, मेटल के डी ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन लिगेंड के कारण इन संभ्रंश ऑर्बिटल पर प्रतिकर्षण होता है, जिसमें n-d ऑर्बिटल का विघटन कम ऊर्जा के T2G और अधिक ऊर्जा के EG ऑर्बिटल में हो जाता है। बात समझिएगा, कह रहा है कि कम ऊर्जा के, ये कम ऊर्जा के होंगे और ये क्या होंगे? अधिक ऊर्जा के। कोई पूछेगा T2G आपको क्या है? कम ऊर्जा के हैं, और EG आपको क्या है? अधिक ऊर्जा के। लिख लीजिए फिर से, n-1 d ऑर्बिटल का विघटन कम ऊर्जा के T2G और अधिक ऊर्जा के EG ऑर्बिटल में
हो जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेगा और जहां समझ में नहीं आए वहां पे आप लोग क्या करें, बेहिचक हमसे पूछिएगा। ठीक है, इतनी बात समझिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए आगे क्या रहा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। कह रहा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर इनको क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहले का नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। देखिए पहला ऑक्टाहेड्रल, क्या लिखेंगे पहला? ऑक्टाहाइड्रल। ठीक है, ध्यान दीजिए ऑक्टाहाइड्रल। तो कह रहा है कि देखिए डी जो ऑर्बिटल होता है वो क्या होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 भागों में डी ऑर्बिटल को बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? डी ऑर्बिटल को 5 भागों में बांटा गया है। इसको थोड़ा और एक समान कर दें कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए डी ऑर्बिटल को इसने 5 भागों में क्या किया है, डिवाइड किया है। मतलब डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, उसको इसने आपका ये 2 भागों में बांट दिया और ये 3 भागों में बांट दिया। ये आपका हो गया। इतनी बात समझ में आया? अब देखिए ये जो भाग होते हैं इसको बोलते हैं ईजी और ये जो भाग होते हैं इसको बोलते हैं T2G। क्या बोलते हैं? T2G बोलते हैं। इतनी बात समझ में आया सबको? यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब देखिए ये जो ईजी होता है, ठीक है, ये हाई एनर्जी होती है। क्या होती है? हाई एनर्जी। और ये जो T2G होता है ये आपका लो, ठीक है, आगे यहाँ पे दिखा दीजिएगा लो, ठीक है, एनर्जी। क्या होती है? लो एनर्जी होती है। क्या बात समझ में आया? कह रहा है कि जो ईजी होता है ये आपका हाई एनर्जी होता है और जो T2 जो होता है वो आपका क्या होते हैं? लो एनर्जी होते हैं। इनका नाम क्या क्या होता है, इनके नाम के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। इनका जो नाम होता है DXY, DX, ठीक है, DX Z, और इसका जो नाम D, ठीक है, YZ, ये हो गया। इसका जो नाम होता है DX² माइनस Y स्क्वायर, इसका हो जाएगा DZ²। इन लोगों का क्या होता है? ये नाम होते हैं। क्या होते हैं? इनका ये नाम होते हैं। ठीक है, इनको अच्छे से बनाइए आप। हो गया? यही नाम से इसी में डाल दीजिए DXY, DXZ, D, ठीक है, DYZ और DX² माइनस Y² और आपका D, ठीक है, Z²। ये क्या होते हैं? डी ऑर्बिटल ये नाम होते हैं। इतनी बात समझ में आया? ठीक है, अपने इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ये हो गया, ये हो गया ना? अब आगे लिखिए, इतना हो गया। इसके आगे डाल लीजिए, हेडिंग फिर डाल लीजिए ऑक्टाहाइड्रल। क्या करेंगे? ऑक्टाहाइड्रल को फिर से हेडिंग डाल लीजिए। अब इसमें लिखिए ऑक्टाहाइड्रल में क्या करेंगे? ऑक्टाहाइड्रल में लिखिए ऑक्टाहाइड्रल। देखिए इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। इनकी मतलब किसकी? ऑक्टाहाइड्रल की। इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, जिसमें एक सेंट्रल एटम और 6 लिगेंड से घिरे होते हैं। कह रहा है कि इसमें क्या होते हैं? 6 लिगेंड होते हैं और एक सेंट्रल एटम होते हैं। क्या सेंट्रल से चारों तरफ से क्या होते हैं? लिगेंड से चारों तरफ से घिरे रहते हैं। बात समझ में आया? देखिए सेंट्रल एटम और 6 लिगेंड से घिरे होते हैं। हो गया? जिसमें प्रतिकर्षण बल के कारण ईजी ऑर्बिटल अधिक ऊर्जा का व T2G ऑर्बिटल कम ऊर्जा का हो जाता है। क्या हो जाता है? कम ऊर्जा के हो जाते हैं या हो जाते हैं। अब देखिए कह रहा है कि ये जो आपका फिर से बना रहा हूं इसको, ये D आपके ऑर्बिटल है। क्या होते हैं? ये आपके D ऑर्बिटल है 5। क्लियर है? नाम अभी हम बताए हैं DXY, DXZ, D, ठीक है, DYZ, उसके बाद DX² माइनस Y²
उसके बाद डी जेड स्क्वायर, इनका ये नाम होते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दो भागों में इसको यहाँ से हम बांट देंगे। क्या करेंगे, दो भागों में यहाँ से जब हम बांट देंगे, यहाँ समझिएगा कि ये आपके बढ़ जाते हैं दो भागों में, ये दो भागों में, बात समझ में। और ये आप एक क्या होते हैं, एक बढ़ जाते हैं आपके तीन भागों में। कितने भागों में, तीन भागों में, ठीक है। ये आपके बढ़ गए तीन भागों में, ठीक है। जब ये आपके तीन भागों में ये बढ़ जाते हैं तब समझने वाली क्या बात है, इसका नाम पड़ जाता है डी एक्स वाई, इसका नाम डी, ठीक है, एक्स जेड, इसका नाम डी, ठीक है, वाई जेड, इसका नाम होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, इसका होता है डी जेड स्क्वायर। इनका ये नाम हो जाते हैं, ठीक है। अब बात समझिएगा, इसके जस्ट बीचों बीच से, ठीक है, यहां से एक लाइन खींचते हैं, थोड़ा सीधा बना दे आपको कि कोई दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटिक। क्या बोलते हैं इसको, बोर मैग्नेटिक, ठीक है। अब कह रहा है इसका जो होता है, ठीक है, ध्यान समझिए, इसकी इनकी बीच की जो दूरी जो होती है आपकी, ठीक, बात समझिए, इतना आपको हुआ। अब कहने का मतलब ये है, ध्यान दीजिए आगे देखिए, डी ऑर्बिटल को दो भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। और यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो दिया इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटिक। तो जब बोर मैग्नेटिक होता है तो अब इसको हम लोग बोलते हैं ईजी। क्या बोलते हैं, ईजी। इसको हम लोग बोलते हैं T2G बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो ईजी होता है वो आपका हाई एनर्जी होता है। क्या होता है, हाई एनर्जी होता है। तो आप लिख देंगे हाई एनर्जी। क्या लिख देंगे, हाई एनर्जी लिख देंगे। और यहां पे लिख देंगे क्या, लो एनर्जी लिख देंगे। अब बात समझने वाली क्या बात है, इसको यहाँ पर अच्छे से समझिएगा, ठीक है। कह रहा है कि जो यहाँ से और यहाँ की इनकी बीच की जो दूरी है, क्या है, इनकी बीच की जो दूरी है वो आपका होता है, ध्यान दीजिए, यहाँ दूसरे मार्कर से मैं आपको दिखा दूं अच्छे से, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ से और यहाँ की इनकी बीच की जो दूरी है, ठीक है, वो दिया है 0 पॉइंट, ठीक है, क्या दिया है 0.6 डेल्टा 0 दिया। अब बोल रहा है कि यहाँ से और यहाँ की जो इनकी बीच की जो दूरी होती है, क्या होती है, जो दूरी होती है वो आपका दे दिया है क्या, 0.4 डेल्टा 0। बात समझ में, तो ये यहाँ से कर रहा है, करेक्ट। इनके बीच की दूरी इतना है और इनके बीच की दूरी इतना है। बात समझ में, इसको पहले आप अच्छे से बना लीजिए, ठीक है, बना लीजिए, हो गया। अब देखिए कह रहे टी ऑर्बिटल को दो भागों में बांटा गया, एक का नाम दिया ईजी, दूसरे का नाम दिया T2G। ईजी को हम लोग हाई एनर्जी बोलते हैं, T2G को हम लो एनर्जी बोलते हैं, और जो बीच का जो डिवाइड कर रहा है उसको हम बोलते हैं क्या, बोर मैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटिक। जब इसको बोर मैग्नेटिक बोलते हैं तो अब बात समझिएगा, इतना हो गया ना, इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटिक। अब देखिए यहाँ से और यहाँ की जो दूरी होता है 0.6 डेल्टा 0 होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, 0. ठीक है 4 डेल्टा 0 बोलते हैं। इतनी बात समझ में आया। अब आगे ध्यान दीजिए, इसके बाद जो आपका हेडिंग है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो क्या होता है, हेडिंग डालिए, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है, मैं लिख रहा हूं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और शॉर्टकट में इसको हम बोलते हैं CFS और E। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इतनी बात समझ में आई। अब बात समझिएगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब बात समझिएगा, कह रहा है कि इसका फॉर्मूला होता है कि हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को हम कैसे लिखेंगे। बात समझ आए। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, ध्यान समझिएगा फार्मूला इसका, और देखिए फार्मूला ही बेस है। क्या है, फार्मूला ही बेस है। और जब तक आपको फार्मूला समझ में नहीं आएगा तब तो नहीं है। देखिए -0.4x क्या दिया, -0.4x अब प्लस, ठीक है 0.6y क्या दिया, ये आपका फार्मूला दिया। क्या दिया, और यहाँ पे डेल्टा 0 क्या दिया, डेल्टा 0 दिया। फार्मूला पहले समझ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है x -0.4x प्लस 0.6 डेल्टा और y ब्रैकेट बंद और डेल्टा 0। ये आपका फार्मूला किसका, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में ऑक्टाहाइड्रल का, किसका है, ऑक्टाहाइड्रल का है।
ठीक है। तो अब इसमें यहाँ देखिए वेयर, ठीक है, ये आपका x क्या है और आपका ये y क्या है, बात समझ में आया। ये आपका x क्या है और ये आपका y क्या है। तो बात समझिएगा, जो आपका x दिखाई दे रहा है, x को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए जो आपका x है इसको हम बोलते हैं क्या, 2t g, और y को हम लोग बोलते हैं g, क्या बोलते हैं, g। तो जहां पे x दिखाई दे रहा होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, t2g, और जहां पे y दिखाई दे रहा है उसको हम क्या बोल सकते हैं, e g। ठीक है, नोट करिए। हो गया। देखिए मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो इस पे आप लोग को पूछेगा और आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। बात समझिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। बोल रहा है क्या, D7 का, देखिए D7 का क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। क्या करें, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टेबलाइजेशन एनर्जी का क्या कर रहे हैं, मान ज्ञात कीजिए। तो अब बात समझिएगा, यहाँ पे बात समझिएगा किस प्रकार से हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान निकाल सकते हैं। तो अब देखिएगा, तो फार्मूला अभी हम आपके सामने लिखे थे, फार्मूला क्या था, बोलिए 0 पॉइंट, बोलिए फार्मूला क्या था, 0 पॉइंट, बोलिए आप लोग, गुरु जी हो गया, क्या फॉर्मूला था, 0.4 माइनस 0.4 x प्लस 0.6 y, ये आपका फॉर्मूला था। ठीक है, नोट करिए, हो गया, ये फॉर्मूला है। अब बात समझिएगा, कह रहा है कि d का जो ऑर्बिटल होता है 5 होता है, कितना होता है 5, तो मैं यहाँ पे 5 ऑर्बिटल बना दिया, बन गया। कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 7, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, कितना हो गया 7 हो गया। जब ये 7 हो गया तब बात समझिएगा, तो ये बोल के यहाँ से जो 3 दिख रहा है ये T2g है, और यहाँ से जो 2 दिख रहा है इसको हम बोलते हैं Eg। तो अब देखिए T2g में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपके, 2 2 4 1 5, यहाँ पे 5 दिख रहा है, और यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। इतनी बात समझ में सबको आ गई होगी, ठीक है। अब बात समझने वाले क्या, ध्यान समझिए, अब बात समझने वाले क्या, यहाँ पे फॉर्मूला आपके सामने दे दिया है, तो हम बोल रहा है कि इसको हम x बोलते हैं और इसको हम लोग y बोलते हैं, ठीक है। तो अब बात समझिएगा, लिखेंगे क्या आंसर, ध्यान दीजिए, माइनस 0.5 इंटू 0.4 माइनस 0.4 इंटू कितना है, 2 2 4 1 5, यहाँ पे 5, अब प्लस, ठीक है 0.6 इंटू 2, ठीक है, अब माइनस, ठीक है, इसको जब यहाँ पे करेंगे तो देखिए 2.0 हो जाएगा, और प्लस, ठीक है, इसका 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 2, ये आपको हो जाएगा। इसमें से जब माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, माइनस 0.8 डेल्टा 0, क्या जाएगा, इतना आपका ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, नोट कर लीजिए, हो गया। आगे ध्यान दीजिए, इतना हो गया ना, आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं D9, क्या दे रहा हूं D9। तो D9 में देखिए D9, तो D का जो ऑर्बिटल होता है 5 होता है, कितना होता है 5, कितना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितना है 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। अब देखिए यहाँ से जो 3 दिख रहा है क्या बोलते हैं, T2g बोलते हैं, और यहाँ से जो 2 दिख रहा है इसको बोलते हैं Eg बोलते हैं, क्या बोलते हैं Eg। तो अब बात समझने वाली क्या है, यहाँ पे T2g है और ये आपका Eg है। तो देखिए x को हम T2g बोलते हैं और y को हम लोग Eg बोलते हैं, बात समझ में आए। तो आपका फॉर्मूला आपके यहाँ पे माइनस 0.4 इंटू कितना है 2 2 4 2 6 और प्लस, ठीक है, क्या है आपका यहाँ पे बताइए 0.6 इंटू कितना दिया है आपका 2 और 3, 2 और 1 3, कितना हो गया ये, और इसका हो जाएगा माइनस
2.4 अब प्लस, ठीक है, 1.8, ठीक है। इसमें जब माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -0.6 डेल्टा जीरो। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं ना? नोट करिए। ध्यान दीजिए, मैं कुछ लेके आप उनके सामने चार्ट लेके आया हूँ। ध्यान दीजिए, इसमें बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कह रहा है कि कोई भी दे देगा D1 D2। देखिए जैसे मैं देगा आपका यहाँ पे पहले, ठीक है, तो जैसे मैं आपको दे देगा यहाँ पे D1 D2 D3 D4 और यहाँ पे दे दिया D, क्या देगा, D5। अगर इस तरह आपको मिल जाता है D1 D2 D3 D4 D5, तो कह रहा है कि D1 का ये आपका बिग लिगेंड की बात करेगा ना कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करें। इसमें जो भी आपको दिया है वो सब क्या देगा, बिग लिगेंड देगा। जाहिर सी बात, जब वीक लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉन जंपिंग क्या करता, नहीं करता, इलेक्ट्रॉन जंपिंग नहीं करेगा। बात समझाया? अब बात समझिए, कह रहा है कि अगर बिग लिगेंड आपका अगर होता है तो T2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और EG में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बात समझिएगा, अगर बिग लिगेंड होगा, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ T2G और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ EG। क्या लिख रहा हूँ, T2G और EG में बात लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ T2G और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ EG। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ T2G और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ EG। यहाँ पे T2G और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ EG और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ T2G और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ EG। तो जायज सी बात है, बात समझिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो बात समझिएगा। ये देखिए डी ऑर्बिटल 5 है, तो आपको पता है कि नीचे का जो 3 ऑर्बिटल होता है उसको बोलते हैं T2G और इधर का जो 2 ऑर्बिटल होता है उसको बोलते हैं EG बोलते हैं। आपको सबको अच्छे से पता हो गया है, ठीक है। अब बात समझने वाली क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन कितना है, D1 है, तो जैसे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो किसमें आपका भरा हुआ है, T2G में भरा है। क्या आप लिखेंगे, क्या T2G में 1 इलेक्ट्रॉन और EG में 0 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आया सबको, क्लियर यहाँ से? अब आइए यहाँ पे, अब बताइए कोई कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या दिख रहा है, 1 अनपेयर है, यहाँ पे हम लिख देंगे 1 अनपेयर। क्लियर हो गया? ये भी आपको समझ में आ गया। और जाहिर सी बात है, जब 1 अनपेयर होता है तो म्यू का मान क्या देता है, बताइए क्या होता है, 1.73 हो जाता है। क्या होता है, 1.73। इसको हम अभी आप निकालेंगे, थोड़ा देर में पहले अच्छे से इसको क्या करें, समझा लें, ठीक है। आते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भर जाता है, तो भी इलेक्ट्रॉन किसमें दिया है, आपका T2G में है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए, हो गया। देखिए यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला भी लिख दिया हूँ, 0.4x प्लस 0.6 माइनस y डेल्टा 0, ठीक है। अब बात समझिएगा, अब देखिए इसका जब हम मान निकालेंगे तो बात समझिएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, जब यहाँ पर हम रखेंगे तो यह इसका एक ही है, तो जैसे यहीं पर हम रखेंगे ये तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे तो इसका हो जाएगा -0.4 हो जाएगा, -0.4 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, D2 है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, T2 जो में 2 इलेक्ट्रॉन भर गया। अब देखिए इसका होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 होगा। जब अनपेयर की संख्या 2 होगी, इसका म्यू का मान क्या हो जाएगा, 2.8। क्या हो जाएगा, 2.8। और इसका जब रखेंगे यहाँ पे 2 रख देंगे तो -0.8 आ जाएगा, डेल्टा 0, और इसका भी डेल्टा 0 हो जाएगा। नोट करिए। इसका एक और देख लीजिए, यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भर जाएगा, तो अनपेयर की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब बात समझने वाली क्या है, अनपेयर की संख्या कितनी हो गया, 3 हो गया, इसका हो जाता है 3.8 और यहाँ पे जब रखेंगे 3 तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x बराबर 3 है, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो 1 -1.2 डेल्टा 0, ठीक है। नोट करिए, और आगे समझा रहा हूँ आपको, हो गया। आगे ध्यान दीजिए, अब बोल क्या रहा है, ध्यान समझिएगा, ये आपसे बोल क्या रहा है। अब बोला D4 है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाता है, तो आप बताइए 3 तो इसमें आपका इसमें दिख रहा है और 1 आपका इसमें दिख गया, ठीक है। अगर अनपेयर की बात करूँ, देखिए 1 2 3 4, अनपेयर की संख्या कितनी हो गया, 4। अब देखिए इसको थोड़ा रेज कर दूं कि आपको समझा दूं यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। तो अब बताइए, अब अनपेयर की संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 4 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4.9, ठीक है। अब आइए म्यू का, अगर स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान रखेंगे तो यहाँ पे 4 रखेंगे, तो ठीक है, इसका तो हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 1.6,
क्या हो जाएगा 6, सॉरी यहाँ पे 3 रखेंगे, देखिए आप खुद देख लीजिए, ये हो गया 1 2 3 4, 4 है ना, तो ये आपका 3 है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। अब प्लस, ठीक है, यहाँ पे एक 1 रखेंगे, ये आपका हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस 0.6 डेल्टा 0 आ जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, सॉरी इसका तो हम ये हो गया, इसमें जब हम रखेंगे तो 0 माइनस 0.6 डेल्टा 0.6 डेल्टा 0, क्या इतना आपका ये आ जाएगा। अगर अब इसकी हम बात करें, बात समझिएगा, अगर यहाँ पे डी की, तो यहाँ पे आप सेम वही प्रोसेस रहेगा आपका। अगर हम डी का अगर आर्बिटर हम बना रहे हैं डी का 5, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, अंक की संख्या 5 हो जाती है, यहाँ पे 5.9 हो जाता है, ठीक है। अब इसकी हम बात करें, ठीक है, तो अब देखिए सेम वही हो जाएगा। देखिए इसको मान लीजिए 4 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, इसको 4 इसको 6 मान लीजिए, तो 4 3 12, अच्छा 2 12, इसका क्या हो जाएगा डेल्टा हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाता है, ठीक है। इसको पहले अच्छे से बना लीजिए, हम समझा रहा हूँ फिर से। हो गया, फिर से एक बार देख लीजिए, अगर d बराबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन करने पे d बराबर अगर 1 आता है तो आपका दिक लिगेंड है, तो ये आपका क्या हो जाएगा T2G1 हो जाता है, और ये G में आपका 0 हो जाता है, तो इसका ये मान हो जाता है, अंक की संख्या a और म्यू का मान क्या हो जाएगा 1.73 हो जाता है। और इसको जब करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा 0.4 डेल्टा 0 आ जाता है। और इसको जब करेंगे T2 बराबर D2 हो तो T2G में 2 और G में 0 और अंक की संख्या 2, तो म्यू का मान क्या हो जाएगा 2.8 हो जाएगा। और इसको क्या लिखेंगे 0.8 डेल्टा 0, इस तरह इसका मान आसानी से आ जाता है, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, अब हम लिखते हैं क्या, ध्यान समझिएगा, इसको थोड़ा ऊपर से मिटा दे रहे हैं, ठीक है, आपको आसानी से समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखिए D6 D7 D8 D9 और D10, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे आप रेज हो जाएंगे, ठीक है। और अनपेयर की संख्या के अगर भी हम रेज कर दें, ठीक है, और इनको भी हम क्या करें रेज कर दें, ठीक, इनको भी हम रेज कर दें। अब बच गया ये, इनको भी हम क्या करिए हटा दीजिए, ठीक है, इनको भी आप हटा दीजिए, ठीक है। अब आइए यहाँ पे बात समझिएगा थोड़ा सा, d बराबर आप 6 मिल रहा है, कितना मिल रहा है d बराबर आपका 6 मिल रहा है, तो कितना है 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये देखिए कितना है, कितना है इसमें 4 और D2 में देखिए इसमें आपका 4 आ गया और इसमें आपका 2 आ गया, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। अब बोल रहा है कि अनपेयर की संख्या 1 2 3 4 है, जब अनपेयर की संख्या कितनी है 4 है, तो आप लिख सकते हैं अब क्या 4.9, क्या हो जाएगा 4, सॉरी अनपेयर की संख्या 4 है, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4.9 हो जाएगा, क्या आएगा 4.9। अब यहाँ की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 चौके 16 माइनस, और वहाँ पे 2 तो 12, क्या हो जाएगा 12, इसमें जब माइनस तो कितना हो जाएगा माइनस 0.4 डेल्टा 0 हो जाएगा, क्या होगा। बात समझा है कैसे आया, देखिए समझ लीजिए आपका, यहाँ पे 4 रखेंगे 1 2 3 4, तो 4 चौके 16, ठीक है, मतलब 16 मतलब आपका ये है पॉइंट माइनस 1.6 प्लस आपका 6 दूना 12, ये आपका हो जाएगा, इसमें जब माइनस करते आपका इतना आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या। आइए यहाँ पे 7 है, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे तो अब के 2 2 4 5, यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। तो अब अनपेयर की बात करूँ तो 3, ठीक है, अनपेयर 3 हो गया, और इसका बात करूँ तो 3.8 हो जाएगा, क्या होगा 3.8। अगर यहाँ पे इसकी बात करूँ तो 5 चौके 20 और प्लस 12 कितना आ जाएगा माइनस 0.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 0.8 डेल्टा 0, ठीक है, इसका रिजल्ट हो जाएगा। अब इसकी अगर बात करूँ तो एक इलेक्ट्रॉन और आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो इसमें आपका कितना रहेंगे 6 हो जाएंगे, इसमें आपके 2 हो जाएंगे, अनपेयर संख्या कितनी है 2, तो इसका जो 2.8, क्या हो जाएगा 2.8 हो जाएगा। अब इसके अब हम बात करें तो 6 चौके 24 और प्लस 6 दूना 12, तो कितना हो जाएगा माइनस 1.2, यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस 1.2
टू डेल्टा जीरो, क्या होगा ये डेल्टा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की बात करूँ 9 की, तो एक लेटर इसमें और भर जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए तो इसमें आपका 6 रहेगा, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ पे अंक की संख्या कितनी बचेगी, 1 बच जाएगी। जब अंक की संख्या 1 बच जाती है तो इसका म्यू का मान क्या हो जाएगा 1.73 हो जाएगा। और यहाँ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो समझिएगा आसानी से, तो 6 चौके 24, ठीक है, और ये 36 18, ठीक है, इसमें घट जाएगा तो आपको कितना आ जाएगा -0.6 डेल्टा जीरो आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका आंसर आ जाएगा। अब इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो इसका आपका ये 6 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। देखिए इधर से एक एक क्या, देखिए यहाँ पे बढ़ता हुआ चला जाएगा, और यहाँ पे ये देखिए इस तरह ये आ जाएगा। तो गलत से तो गिन लिए आप सही से काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपका ये अंक की संख्या 0 हो गया, तो इस म्यू का भी मान 0 हो जाएगा, और इसका भी मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपका समझ में आ गया, इसको बना लीजिए अच्छे से। हो गया। अब देखिए यहाँ पे पिक अब मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अभी तक हम जो भी बात किए थे पिक लिगेंड पे बात किए थे, अब जो बात करने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड पे बात, इसमें भी सिंपल प्रोसेस वही रहेगा D1 D2 D3 D4 और D5। ठीक है, D5 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं D5 की। यहाँ थोड़ा स्पेस थोड़ा रब करने के लिए, ठीक है, D का जो ऑर्बिटल होता है 5 होता है, कितना होता है 5 होता है। ठीक है, तो मैं D1 की बात करूं, ठीक है, तो बात समझिए, सेम वहां पे वही प्रोसेस रहेगा D, बात समझिएगा, सेम वहां पे वही प्रोसेस हम करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। यहाँ देखिए T2G और यहाँ पे EG, यहाँ पे भी T2G और यहाँ पे EG कर देंगे, यहाँ पे भी T2G और यहाँ पे EG कर देंगे, यहाँ पे T2G और यहाँ पे EG कर देंगे, यहाँ पे भी T2G और यहाँ पे हम EG कर देंगे। इतनी बात आपको आप लोग आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब बात समझिएगा, D1 है तो पहले एक लेटान यहाँ पे भरेंगे, यहाँ पे आपका एक लेटान हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे अंक की संख्या 1 हो जाएगा, और म्यू का मान क्या हो जाएगा 1.73 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.73, और इसका जब मान यहाँ पे 1 रखेंगे ये तो 0 होगा, यहाँ पे हो जाएगा -0.4, क्या हो जाएगा -0.4 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे एक लेटान और भर दे रहे हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर अंक की संख्या 2 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2.8। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -0.8 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल प्रोसेस, यहाँ पे n बराबर 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, अंक की संख्या कितनी हो गई 3 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 3.8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -1.2 डेल्टा जीरो और डेल्टा 0 होगा, क्या होगा डेल्टा 0 होगा। इतनी बात समझ में सबको आ गई होगी। ठीक है, तीसरे के लिए। अब चौथे पे जब हम आते हैं, बात समझ में आए, जब चौथे पे आते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करा देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप, क्योंकि दिस इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या है ये आपका एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए क्या करता है वो आपका जंप कर जाता है। नीचे दिखाई नहीं दे रहा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये आपको यहाँ पे जंप करा देता है और ये आपका यहाँ पे जंप करा देता है। क्या करता है ये आपका यहाँ पे जंप करा देता है। तो अब बात समझिए, जब यहाँ पे जंप करा देगा तो ये यहाँ से हट जाएगा, तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है। ठीक है, आपका अंक की संख्या कितनी हो जाएगी 0 अंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, देखिए कोई तो अंक मिला नहीं आपको, जब कोई आपका अंक की संख्या नहीं मिला, बात समझे, इतना समझ में आएगा नहीं, पहले बताइए। कह रहा है कि यहाँ पे अंक की संख्या 1 भी नहीं है। ठीक है, ध्यान से पहले समझिए आप लोग अच्छे से, तब आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा ध्यान लीजिए। डी का ऑर्बिटल 5 होता है, इलेक्ट्रॉन कितना है 4, तो 1 2 3 4 हो गया। या कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये क्या है यहाँ पे जंप कर जाता है, जब यहाँ पे जंप कर जाता है तो यहाँ से हट जाता है, यहाँ पे कितना हो गया 2। तब बताइए T2G में कितनी होगी आपके, मतलब 2 2 4, तो T2G में EG में आपका 0 है, तो यहाँ पे कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाता है क्या 2.8 हो जाता है। क्या होता है 2.8 होता है। बात समझ में आया, नोट कीजिए। आपके जब 2.8 होता है तब यहाँ पे इसका होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए 1 -1.6 डेल्टा 0 होता है, -1 डेल्टा 0 होता है। अब जब यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है, सेम प्रोसेस वही करेंगे। ठीक है, D5 पे जब हम आते हैं
तो देखिए जब D5 पे आते हैं तो 1 2 3 4 ये 5, एक इसमें आ जाएगा और एक इसमें आ जाएगा। तो जब इसमें आ जाए, इसमें से निकल के इसमें आ गया और इसमें से निकल के आपका इसमें आ गया। तब बताइए यहाँ तो 5 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। तो अनपेयरिंग संख्या कितनी हो गया 5, क्या हो गया सॉरी अनपेयरिंग संख्या 1 हो गया। जब ये आपका 1 होता है, ध्यान दीजिए इतना आपका हो गया। अब बात समझिए, अब यहाँ पे कैसे आपको समझना है, ध्यान से समझिए आप लोग। ध्यान दीजिए D5 आया, जब जब आपके पास D5 आया तो ये अनपेयरिंग संख्या कितनी है 1 हो गया। जब अनपेयरिंग संख्या जब 1 होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है 1.73 और ये आपका हो जाएगा क्या 5 चौके 20 तो 2.0 डेल्टा, ये आपका हो जाता है। बात समझ में आया। अब बात समझिएगा, ये तो आपका यहाँ तक था, तो बात समझिएगा। और D बराबर 1 होता है, T2G में 1 इलेक्ट्रॉन, EG में आपका 0, अनपेयरिंग संख्या 1 तो 1.73 आ जाता है। क्या होता है 1.73 आ जाता है। इतनी बात समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? देखिए कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतनी बात समझिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट्स करके बताइए सर हमको यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, हमको फिर से एक बार समझा दीजिए, तो मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। तो बात समझिएगा, D1 बराबर 1, ठीक है, तो T2G में 1 और EG में आपका 0, क्योंकि स्ट्रांग लिगेंड है। जब स्ट्रांग लिगेंड होता है तो क्या पहले EG बढ़ता तब आपका T2G सॉरी पहले T2G बढ़ता तब आपके EG में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। अब आइए थोड़ा यहाँ पे, अब बात समझिएगा। अब आते हैं D1 से लेके D1 से लेके D5 तक था। अगर आपका ये थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं तो 6 7 8 9 और ये आपका 10 हो जाता है, ठीक है। इनको यहाँ से अरेंज कर दे रहे हैं, ये हो गया। अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अरेंज कर दें और ये आपका ये भी आपका अरेंज कर दें, ठीक है, और आपका ये भी आप अरेंज कर दे रहे हैं। अब बात समझिए कैसे आपको समझ में आएगा। अब बोल क्या रहा है, आपके पास कितना ऑर्बिटल है D का 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। D का 5 दिया कितना 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये बेचारा इसमें आ जाता है और ये बेचारा इसमें आ जाता है। बात समझे? जब इस कंडीशन में जब आते हैं तो देखिए, तो जब ये इसमें भर जाएगा, ये दोनों आपका निकल जाता है, तो इसमें आपका 6 हो जाता है, इसमें आपका 0 हो जाता है। तो अनपेयरिंग की संख्या कितना मिला 0, क्या मिला, और अनपेयरिंग की संख्या कितनी आपको मिल गई 0 मिल गया। तो जब 0 मिल गया तो बात समझिएगा कि म्यू का मान भी क्या आ जाएगा, जब अनपेयर की संख्या 0 मिलता है तो म्यू का भी मान क्या आ जाता है आपका 0 हो जाता है। क्या होता है म्यू का भी मान आपका 0 आ जाता है। म्यू का भी मान 0 हो गया। तो अब फिर स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान 6 चौके 24, तो -2.4, ठीक है 2.4 और डेल्टा 0, ये आपको हो जाता है। अब आते हैं 7 पे। जब 7 की बात होती है तब बात समझिएगा, तो ये आपका 6 और ये आपका 7, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें आके भर जाता है। तो अब देखिए जब इसमें आके इसमें भर जाता है तो अनपेयर की संख्या कितनी हो जाएगी 1, तब यह होता है 1.7 कितना 1.73। अब बस बात समझिएगा कि जब 24 और 24 में से ये एक 6 निकाल दो, कितना हो जाएगा -1.8 डेल्टा 0 हो जाता है। क्या हो जाता है डेल्टा 0। अब यहाँ पे 1 पे, तो यहाँ पे ये आपका हो गया। अब बात समझिए, ये आपका 1, तो अनपेयर की संख्या कितनी हो गया 2। यहाँ पे देखिए पहले 1 मिनट रुकिए, इसमें आपका 6 इसमें आपका 1, ठीक है, इसमें आपका 6 इसमें आपका 2 हो जाएगा। तो अनपेयर की संख्या कितनी हो गया 2, तो ये आपको 2.8, और इसका जब बात करेंगे तो 6 चौके 24 में से 12 निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा -1.2 डेल्टा 0 हो जाता है। अब आते हैं यहाँ पे, तो ये आपका 6 और ये आपका 3, तो ये 3 और ये 3.8, और इसका जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा -0.6 डेल्टा 0। देखिए 24 में से 18 निकाल देंगे, क्या ये हो जाएगा, ये इजी में आपका 6 और यहाँ पे आपका 4 और ये आपका 0, यहाँ पे भी ये भी 0, और यहाँ पे जब इसका करेंगे तो ये भी आपका 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, ये तीनों आपके 0 हो जाते हैं। ये चीज समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है, नोट करिए अच्छे से। ध्यान दीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कंपैरिजन D6 है, तो जब D6 होता है तो पहले आपका
इलेक्ट्रॉन तो भटते हैं लेकिन जंप करके आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियन को ओजेड से क्या जंप कर जाते हैं, तो ये T2G में 6 और Eg में आपके 0 हो जाते हैं, तो अनपेयर की संख्या 0 होती है, या म्यू का जब अनपेयर की संख्या 0 तो म्यू का 0, इसका क्या 6 चौके 24, तो आपका क्या होता है, आपका ये आपका बन जाता है। ठीक है, तो कितना होता है माइनस, देखिए यहाँ पे एक समय में यहाँ पे y है, तो यहाँ पे जब 6 लिखेंगे 6 चौके 24, मतलब माइनस क्या हो जाएगा -2.4 डेल्टा 0। हाँ, अगर अब इसके जगह पे डी क्यू लिखेंगे, अगर डी क्यू तो ये पूरा आपका 24 हो जाता है। क्या होता है डी, इसमें देखिए क्या होता है ना, बात समझिएगा, कितना यहाँ पे दिया है, देखिए माइनस, ठीक है 2.4 इंटू 10, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो -24 डी क्यू हो जाता है। क्या होता है, तब इसको हम 24 18 हम बोल सकते हैं क्या, तो डेल्टा 0 ना लिखे क्या लिखेंगे, आपका डी क्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे डी क्यू लिखेंगे। तो ये भी आपको कभी कभी दे देता है पेपर में डी क्यू करके, तो अब दिक्कत में पड़े, डी क्यू तो हमारा पढ़ाई नहीं है, डेल्टा पे पढ़ाए तो उससे कोई मतलब नहीं है, और डेल्टा जब डेल्टा हटेगा तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे D7 में आएंगे, तो देखिए जब D7 में आते हैं तो T2G में आपका 6 हो जाते हैं और D1 में आपका 1 हो जाते हैं, तो यहाँ पर अनपेयर संख्या 1 हो जाती है, तो इसका मान ये हो जाता है, और यहाँ पे क्या करेंगे 24 में से 6 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, मतलब -1.8 डेल्टा 0 हो जाता है। ठीक है, इसमें से जब अभी D8 पे आते हैं तो ये 6 और ये आपका 2, तो अनपेयर की संख्या 2 हो जाती है, तो इसका 2.8 हो जाता है। तब देखिए तो 6 से 24 में से 12 निकाल देंगे तो कितना -1.2 डेल्टा 0 हो जाता है। इस तरह हम आपको आसानी से कर लेते हैं। अगला वीडियो जो हम आपको लेके आएंगे, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी टेट्राहाइड्रल का। अब तक हम जो भी बताया आपको किसका है, इसको अब तक ऑक्टाहाइड्रल था, अब जो हम लेके आएंगे टेट्राहाइड्रल का लेके आएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।